ये बहुत साधारण से वस्त्र, देखिए एक योगी भी इस तरह के वस्त्र आजकल नहीं पहनते होंगे, उनके भी बहुत ठाठ होते होंगे, लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी बहुत साधारण से वस्त्र, कुर्ता देखिए तो कुर्ते में फटे हुए हैं, कुर्ता भी सिलन उधड़ी हुई है, ये सारे इसी तरह से पहनते थे और गुलजारी लाल नंदा जी ने कभी भी उन वस्त्रों को बहुत ज्यादा ठीक नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं कि वो एक सिपाही और सैनिक के वेश में है, तो गुरुजी से जानते हैं कि ये अचानक कैसे वेश में। ये ऐसा हुआ जिस वक्त 1972 में बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ जिस वक्त युद्ध हुआ, तो नंदा जी जो है शम जो है फौजी की वर्दी पे, क्योंकि गृह मंत्री थे ये, तो फौजी की वर्दी पहन करके ना सीमा पर सबसे आगे जो है वहाँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सीधे वहां पर पहुंच जाते थे। ये पात्र एक बार देख सकते हैं, ये पात्र पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी के हैं, जिसमें भोजन करते थे। एक प्रधानमंत्री के पद पर जब रहे तब भी उन्होंने इन्हीं थाल में, इन्हीं बर्तनों में भोजन किया है। इनके लिए बहुत ज्यादा बर्तन और बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहा करती। आज आप सबको एक ऐसे महामानव का दर्शन कराते हैं जो निश्चित रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो संत थे, एक ऐसे पवित्र और पुण्य आत्मा थे जिन्होंने भारत को एक दर्शन दिया, जिन्होंने भारत को एक ऐसा दर्शन दिया जिसके माध्यम से जीवन जीने की कला लोगों को मिली। हम मौजूद हैं भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री और साधु समाज की स्थापना करने वाले, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करने वाले, उसके संस्थापक परम पूज्य गुलजारी लाल नंदा जी के उस समाधि स्थल पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए लगाया। क्या क्या यहाँ पर है गुलजारी लाल नंदा जी से जुड़ी हुई, क्या क्या यहाँ? ये तो देखिए भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा जी का ये चित्र है, ये प्रतिमा है। और आगे चलिए, ये जो है भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की ये समाधि स्थल है जी। यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी और चौधरी बंसी लाल जी, इन्होंने अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया था। अच्छा, हाँ, यहाँ पर समाधि स्थल का इसका जो भी कुछ था इन्होंने जो है अपने जो है उससे किया था। ये जो है गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है जी। और ये जो है सदाचार स्थल के नाम से सरकार ने इसका नाम दिया है जी। सदाचार स्थल जी, इसका नाम दिया सदाचार स्थल जी। ये जो है 4 जुलाई जी सन 1898, 4 जुलाई सन 1898 ईस्वी का जन्म हुआ था और 15 जनवरी 1998 को नौस्तान है। इन्होंने बहुत संस्थाओं की स्थापना करी जी, जिसमें भारत साधु समाज है जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है जी, और आज ये जो सदाचार स्थल है जी, ये जो है जी उसके नाते से जाना। हाँ, यहाँ पर जो है अब ये पहले स्वतंत्र था, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अधिकार में आ गया है। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है ये यहाँ शोध भी कुछ होता है। हाँ, यहाँ पर जो है लाइब्रेरी है जी, और नंदा जी की स्मृतियों के जितने भी है वो एक म्यूजियम कह लीजिए उसको एक जी। और उनके मतलब याददाश्त की उनकी जो भी चीजें जो उनकी सजोया गया है, यहाँ पर सजोया गया है जी। और यहाँ पर जो है नंदा जी के बारे में जो है अब आपको सब कुछ जो है जी, एक वो बात बताइए हमारे दर्शकों को, जो नंदा जी जब अपने मकान का किराया नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने उनका सामान निकाल के फेंक दिया। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वो मकान का किराया नहीं दे पाते। देखिए ऐसा है जी, वो इतने ईमानदार थे जी, और वो अपनी ग्रह के अवतार थे जी। जो कहते हैं ना नंदा जी एक निष्काम कर्म योगी थे जी। और जो योगी जो होता है जी, उसमें यम नियम का पूरी तरह पालन करता है जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना। उन्होंने जो है पहले तो क्या था, उस समय 500 रुपये स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिलती थी जी। उनको भी लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। अच्छा, और पूर्व प्रधानमंत्री की पेंशन मिलती रही होगी। हाँ, उसके बाद जो है वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने ली थी, 700 रुपये वो मिलते थे। अच्छा, वो भी नहीं लेना चाह रहे थे। उसी में वो गुजारा करते थे। हालांकि उनके लड़के बड़े सक्षम थे
मामा नाना के यहाँ चले गए थे, जो नंदा जी की पत्नी थी। जी जी। तो उनके कोई भाई नहीं था, 7 बहनें थी ये। जी जी। कोई इनके भाई नहीं था। जी। तो उनके जो दोनों पुत्र थे नंदा जी के, तो नाना जी ले गए। तो नाना जी के पास बहुत संपत्ति थी। तो संपत्ति के बाद उन्होंने जो है नंदा जी को जमीन खरीद के दी यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर। हाँ, मैं उस समय साक्षी हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद था उस समय। अच्छा, जब वो जमीन लेकर के दी। लेकिन उन्होंने जो है क्या है, वो जेवन मानव धर्म मिशन को दे दी। अच्छा। और आज एक कॉलोनी बसाई हुई है यहाँ पर, जो है जो उसमें काम करते थे उनको बहुत ही सस्ते रेट पर वो जमीन में नंदा जी ने कॉलोनी बसा दी। बहुत संस्थाओं का निर्माण किया, भारतीय संस्कृति रक्षा संस्थान बनाई। और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो है नंदा जी के नाम पर जो है गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन की स्थापना करी। उसके आजकल चेयरमैन है KR अरुण जी, और उनका वाइस चेयरमैन आज मैं हूँ। चाहे वो गृह मंत्री रहे हों, चाहे वो श्रम मंत्री रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन सही मायने में उन्हें कहा जाए कि वो एक कर्मयोगी रहे हैं। ऐसा निष्काम कर्मयोगी, एक कर्मयोगी ही नहीं। अच्छा। एक निष्काम कर्मयोगी जी। एक कहा गया कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या चाहे सन्यासी चाहे योगी नैचे निरग्नि नैचे क्रिय। अगर मैं थोड़ी उनकी नित्यचर्या की बात करूं जी, तो वो सुबह उठ करके नहा धो करके पहले गीता का पाठ करते थे जी। उसके बाद फिर वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। अच्छा। उन्होंने सब मेरे को सुखमनी साहब का पाठ उन्होंने मेरे को कराया। चित में गुरुजी वो बात अधूरी रह गई थी जब गुलजारी लाल नंदा जी का सामान जो है उठाकर किराएदार ने फेंक दिया था। हाँ, वो ऐसा था जी। नंदा जी दिल्ली में जी डिफेंस कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे जी। तो किराएदार का 3 महीने से किराया नहीं दे पाए जी। नंदा जी बाहर गए हुए थे जी, वृद्ध भी काफी हो गए थे, और सामान ही क्या था, एक बाल्टी, एक मग्गा, एक बोरी का टाट, एक मिट्टी का घड़ा, सामान उनके पास था ही नहीं। उनके पास सामान होता ही क्या जी। तो क्या हुआ कि जब किराया नहीं दे पाए वो, तो मकान मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया। जब वो बाहर फेंक दिया सड़क पे, तो एक पत्रकार वहां से जा रहा था, जैसे आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार जा रहा था। उन्होंने देखा कि भाई तो सामान सड़क पर बिखरा हुआ है जी। तो उन्होंने क्या है, उसका फोटो ले लिया जी। उसका फोटो ले लिया और फोटो लेकर के और अपने मालिक के पास पहुंचा जी देखो एक वृद्ध वो सामान है और किराए पे नहीं दे पाए, और ये उसका निकाल दिया। तो उस पत्र के जो मालिक थे, अखबार के जो मालिक थे, उन्होंने क्या, आप इन्हें जानते कौन है ये? कहने कौन नहीं, ये है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अच्छा गुलजारी लाल नंदा जी जी जी। तब सुर्खियों में वो अखबार में छप गया सुबह जी। तब राजीव गांधी जी, मोहसिना किदवई जी, राजदुलारी सिन्हा जी, यानी कितने कितने मिनिस्टर जो है वहां पर पहुंचे। और तब उसको पता चला मकान मालिक को भैया, तो उसने बड़ी एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, कहने मुझे पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी मेरे यहाँ किराएदार रह रहे हैं। उन्होंने भी बताया नहीं, मकान मालिक को नहीं बताया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कभी नहीं बताया मैं गुलजारी लाल नंदा हूँ। वो तो किराए के मकान में थे। तो आप सब समझ सकते हैं कि इतनी सहजता, इतनी सरलता गुलजारी लाल नंदा जी में थी। आप ये देखिए, पूरा ये परिसर, ये जो स्थान है वो इनकी यादों को सजोए हुए है, और यहाँ पर पूरी वो स्मृतियाँ हैं, पूरी वो यादें हैं जो पूज्य गुलजारी लाल नंदा जी को देखते हुए स्मृति आ जाती हैं। उनका जीवन कैसे रहा, उनका आचार विचार कैसे रहा। एक देखिए ना, क्रांतिकारी की तरह, जैसे क्रांतिकारी हुआ करते थे उसी तरह से गुलजारी लाल नंदा जी आज़ादी से पहले ही उन्होंने क्रांति में कई बार भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई भी लड़ी, जेल में भी रहे। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी गुलजारी लाल नंदा जी से। एक भारत के वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए एक मकान का किराया नहीं दे पाते हैं, और उनका सामान जो है वो उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितने एक ईमानदार रहे, और कितने हरियाणा की राजनीति में प्रवेश, ये पूरा उनकी जो यादें हैं वो दी गई है कि हरियाणा की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री ने कब जो है प्रवेश किया। 1966 से उनके पूरे यात्रा का वृत्तांत है, और जहाँ जहाँ पर भी वो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं। फिर ये समाज के सर्वांगीण विकास के हेतु उन्होंने क्या प्रयास किया, समाज के लिए योगदान क्या किया, वो यादें हैं। और यहाँ पर देखेंगे तीर्थोद्धार हेतु कुरुक्षेत्र के विकास बोर्ड का गठन किया। कितनी उच्च कोटि की उनकी सोच थी कि कुरुक्षेत्र के प्रति लोगों का बहुत लगाव नहीं था, लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी ने उसके उद्धार के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया, और उसके बाद जो है
फिर उसके विकास की एक नई यात्रा, नई गाथा तय हुई। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी गुलजारी लाल नंदा जी एक महान विभूति, यानी कितने सारे रूप एक व्यक्ति के हो सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि गुलजारी लाल नंदा जी का वो सेवा का भाव, वो धर्म का भाव और वो यात्राओं का भाव, वो आज़ादी का भाव, यानी सारे के सारे भाव जो है गुलजारी लाल नंदा जी के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये सदाचार स्थल के रूप में। फिर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में श्री नंदा जी के सहयोगी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के संग्रह से प्राप्त छायाचित्र, यानी कुरुक्षेत्र में जब वो रहे हैं तब के वो छायाचित्र यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ये सारा जो यहाँ आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आते हैं वो अपनी यादें, अपने नंबर, फ़ोन नंबर सब रख जाते हैं और कैसा लगा, क्या भाव पैदा हुआ, उन सब के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी के प्रारंभिक जीवन को भी देखिए, क्या गजब का उनका प्रारंभिक जीवन रहा। जो देश के प्रधानमंत्री रहे हों और उनका कितना सादगीपूर्ण जीवन रहा, उसे भी आप सब देख सकते हैं कि कैसे खेतों में स्वयं हल चलाते थे और खेती खुद करते थे। जो गृह मंत्री रहें, श्रम मंत्री रहें, रोजगार मंत्री रहें, तमाम उन्हें वो रहा। कुदाल आप देख सकते हैं कि कुदाल चलाते हुए गुलजारी लाल नंदा जी को आप देखेंगे। तो निष्काम भाव जो गुलजारी लाल नंदा जी का, वो आप सबको देखने को यहाँ पर मिलता है। चूंकि गुलजारी लाल नंदा जी में कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई थी, तो जब समय मिलता था सेना के जवानों से बातचीत करते थे, मिलते थे और उनके बीच में जाते थे। और यहाँ पर भी देखेंगे सलामी लेते हुए कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में वो सेना की सलामी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गुलजारी लाल नंदा जी की यादें, स्मृतियाँ और ताज़ा होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। और उन सब स्मृतियों को देखने के बाद, यादों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक ऐसे निष्काम कर्म योगी के जीवन से हम लोग जुड़ रहे हैं जो भारत का गौरव और भारत के रत्न रहे हैं। यहाँ से स्मृतियों को देखते हैं और गुरुजी से जानते हैं कि क्या क्या स्मृतियाँ सजोई गई हैं। देखिए ये जो है ना जी, ये तो उनकी अंतिम यात्रा का जो है गुलजारी लाल नंदा जी ने जो है आगरा से LLB किया था जी जी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है वो PhD कर रहे थे। प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर, मजदूरों की समस्याएं, उन पर इन्होंने शोध किया था। ये सारी उनके जो है ये स्मृति पत्र हैं, जो जब वो भारत सरकार में मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उस समय सारे उनके के लेख है। ये केवल देखिए उनका सम्मान, केवल देखिए क्या था। ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ये उनका, देखिए ये आपको एक आश्चर्य दिखाऊंगा, आप आश्चर्य करेंगे। ये पात्र एक बार देख सकते हैं। ये पात्र पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी के हैं, जिसमें भोजन करते थे। एक प्रधानमंत्री के पद पर जब रहे तब भी उन्होंने इन्हीं थाल में, इन्हीं बर्तनों में भोजन किया है। इनके लिए बहुत ज्यादा बर्तन और बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहा करती थी। जी, कोई कह देगा कि देश का प्रधानमंत्री अंगूठे की खड़ाऊं और ये तालाब में स्नान कर रहे हैं। जी जी, तालाब में जी 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 स्नान कर रहे हैं। देखिए यानी तालाब में अंगूठे की खड़ाऊं पहनते थे। और ये आप जानते हैं ये गीता प्रचार समिति कुरुक्षेत्र, जी जी, यानी कुरुक्षेत्र के विकास में, साधु संतों में, सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक संगठनों में जी इतना जो है नंदा जी ने काम किया। आप देखिए इंदिरा जी के साथ ये है हमारे सत साईं बाबा, जी जी, सत साईं बाबा जी के साथ हैं। यहाँ पर इन्होंने कई योग सम्मेलन किए। अच्छे आनंदमयी माँ जी, स्वामी प्रभुपाद जी, इन सबको यहाँ पर बुलाया और ब्रह्म सरोवर के किनारे पर योग सम्मेलन कराए। यहीं पर इनको राज ऋषि की उपाधि से संतों ने जो है विभूषित किया था, इसी जगह पर। जी जी, कहा जाए तो कुरुक्षेत्र ये योगी जी महाराज हैं। स्वामी नारायण संस्था जो है उसके जो संस्थापक हैं योगी जी महाराज। ये योगी जी महाराज नंदा जी के गुरु जी थे। ये नंदा जी के गुरु जी थे योगी जी महाराज। जी जी जी, ये जो है ये नंदा जी को जो पद्म विभूषण और भारत रत्न जी ये अलंकृत हुए थे। नंदा जी को जितने भी पदों से अलंकृत हुए हैं ये सारा यहाँ पर मौजूद। अब ये देखिए पत्नी के साथ, अब इस समय देखिए ये यहाँ पर ये रखे ना, देखो ये गीता और गुरु ग्रंथ साहब जी। जी जी जी,
अरे वाह। नित्य प्रतिपाठ करते थे गीता का। यहाँ पर भी देखिए, ये तस्वीर से साफ तौर पर पता चलता है कि धर्मपत्नी जी साथ में है और भोजन की जो थाल है वो वही है जो यहाँ पर स्मृतियों में रखा गया है। यानी खाने के लिए बस बहुत कुछ उनका वो नहीं रहता था, बहुत कम पात्र होते थे, उसी में खाते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद भी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत विलक्षण तस्वीर है, बहुत विलक्षण तस्वीर है। और ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हमारे हितैषी बाबा मनमोहन गिरी, हितैषी बाबा, अटलपुर धाम जो हरिगढ़ में स्थान है, वो 6वीं क्लास के बताते हैं कि 6वीं क्लास में जब थे तब गुलजारी लाल नंदा जी के साथ श्रमदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे और किस समय आप उपस्थित? ये जब ब्रह्म सरोवर की खुदाई हुई, ब्रह्म सरोवर की स्थापना की, तो यहाँ काफी लोगों ने श्रमदान किया था। नंदा जी भी श्रमदान करते थे, क्षेत्र की जनता भी बहुत श्रमदान करने के लिए लोग आते थे। जी। तो हम भी स्कूल की तरफ से जो है यहाँ पर श्रमदान करने के लिए आए थे। जी। और यहाँ पर साथ में गुलजारी लाल नंदा जी उनके पीठ पर हाथ रखे हुए हैं, यानी सबसे छोटे दिखाई दे रहे हैं हितैषी बाबा जी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक छोटे से बालक को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अब हितैषी बाबा को आप सब देखते हैं तो हितैषी बाबा का जो दर्शन है, हितैषी बाबा को जो देखते हैं वो एक संत के स्वरूप में देखते हैं। तो यानी पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, संबंध थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो सारी चीज़ें, सारी यादें देख सकते हैं। यहाँ पर उनके कुछ जो वस्त्र हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कोटी है, स्वेटर है और एक फाइल सी भी दिखाई दे रही है। एक टोपी जो है, कैप जो है, वो अलग अलग 2 तरह की दिखाई दे रही हैं। तो ये नंदा जी का जो सामान था, यानी जो वस्त्र थे, टोपियाँ थी, स्वेटर थे, ये सारे जो है देखने को मिल रहे हैं। ये स्वेटर सिला हुआ है, यानी बनाया गया है, यानी सिलाई की गई है। ओ, अरे ये स्वेटर को देखिए, स्वेटर की खासियत देखिए कि फट गया था तो उसको सिलाई किया। सच ही मानिए, सही ही मानिए, गुलजारी लाल नंदा जी एक संत रहे, एक निष्काम योगी रहे, कर्म योगी रहे, और जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को जो धरोहर दी, जिन्होंने भारतवर्ष को वो नीति दी जो हम सब के अंदर आनी चाहिए, समाहित होनी चाहिए, वो सब स्मरणीय है। ये राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी हैं जी, और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी को 1964 में। 1964 में देखिए गुलजारी लाल नंदा जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। और ये शपथ जो है राधा कृष्णन जी, उस समय डॉक्टर राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति रहे, उन्होंने शपथ ग्रहण कराई है। तो ये पूरा दृश्य जो देखकर आप सब उनके जीवन से जुड़ सकते हैं, आप सब अपने उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारा जो स्थल है, ये सारा जो स्थान है, वो सारे स्थान पर गुलजारी लाल नंदा जी की स्मृतियां आप सबको देखने को मिलेंगी। ये बहुत साधारण से वस्त्र देखिए, एक योगी भी इस तरह के वस्त्र आजकल नहीं पहनते होंगे, उनके भी बहुत ठाठ होते होंगे, लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी बहुत साधारण से वस्त्र, कुर्ता देखिए तो कुर्ते में फटे हुए हैं, कुर्ता भी सिलन उधड़ी हुई है, ये सारे इसी तरह से पहनते थे। और गुलजारी लाल नंदा जी ने कभी भी उन वस्त्रों को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसे अच्छे से नहीं किया। ये जो पाठ कर रहे हैं जी, ये सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं जी। ये एक पत्रिका निकालते थे नंदा जी, नवजीवन पथ। हाँ, तो उस नवजीवन पथ में हमारे जो सिख गुरु थे उनकी जीवनी के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में और भगवान कृष्ण का जो गीता को संदेश था उसके बारे में अपने लेख दिया करते थे। ज्यादातर नवजीवन पथ में जो लेख आते थे, जीवन जीने की कला, और जीवन जीने की कला वो 2 प्रकार से बताते थे। भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया, और गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, मतलब जो हमारे 10 गुरु हैं। और सुखमनी साहब, एक बार क्या हुआ, मेरे को एक पुस्तक दी जपजी साहब, तो मैंने गुरुमुखी का पाठ किया, मैंने पंजाबी पढ़नी सीखनी, पंजाबी का मैंने अध्ययन किया, तब जो है मैंने जपजी साहब का पाठ करके पूरा नंदा जी को सुनाया। तो देखिए कैसे नंदा जी ने पंजाबी भी जो है वो सिखाई, और उसके बाद जो है उसका स्मरण करने के बाद जो है पाठ किया। तो ये सारी स्मृतियां गुलजारी लाल नंदा जी, भारत रत्न
पूर्व प्रधानमंत्री और तमाम पदों को सुशोभित करने वाले, जिन्होंने भारत को जो कुछ दिया है वो अविस्मरणीय है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र को कुछ दिया है वो वंदनीय है, क्योंकि भारत को यथार्थ में लाने का काम गुलजारी लाल नंदा जी ने किया। यहाँ पर देखते हैं कि वो एक सिपाही और सैनिक के वेश में है, तो गुरुजी से जानते हैं कि ये अचानक कैसे वेश में। ये ऐसा हुआ जिस वक्त 1972 में बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ जिस वक्त युद्ध हुआ, तो नंदा जी जो है शम जो है फौजी की वर्दी पे, क्योंकि गृह मंत्री थे ये, तो फौजी की वर्दी पहन करके ना सीमा पर सबसे आगे जो है वहाँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सीधे वहां पर पहुंच जाते थे। तो एक जीवन का ये देखिए कि सैनिक बनकर और वो सीमा पर पहुंच जाते हैं अपने नौजवानों को, यानी सैनिकों को बहादुरी के लिए, यानी उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए कि आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। और इसीलिए भारतीय सेना, भारतीय जो जवान थे वो ऊर्जा से भर गए थे जब गुलजारी लाल नंदा जी उनके बीच में पहुंचे थे। नंदा जी के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, इसका नाम पुष्पा नायक। तो जो है बहुत ही योग्य थी। फिर उन्होंने अहमदाबाद में जाकर के नर्सिंग होम खोल दिया था। संतों के इतने प्रेमी थे, ये देखिए स्वामी कल्याण देव जी महाराज, ये नंदा जी, आनंदमयी माँ, और ये कुरुक्षेत्र के जितने भी मंडलेश्वर जो है, ये स्वामी नारायण संस्था के जो है प्रमुख जो है, ये नंदा जी के साथ संतों से बड़ा प्रेम करते थे नंदा जी, बहुत ही ज्यादा। और भारत साधु समाज की स्थापना के लिए उन्होंने जो है, अब देखिए, वह नंदा रिफ्यूज टू बैक इमरजेंसी, ये है अंतिम, जब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र नंदा जी ने दे दिया, क्योंकि नंदा जी ने जो है इंदिरा जी को कहा कि आप इमरजेंसी को वापस ले लीजिए। 3 पत्र लिखे नंदा जी ने, लेकिन इंदिरा जी ने किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। तो इमरजेंसी के विरोध में नंदा जी ने जो है अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और राजनीति से संन्यास लेकर के और अपना आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया। भारत रत्न, ये पद्म विभूषण श्री गुलजारी लाल नंदा को माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री भारत सरकार अहमदाबाद में उनकी पुत्री डॉक्टर पुष्पा नायक के घर पर अभिवादन करते हुए 1997 में पद्म विभूषण मिला। फिर उनको भारत रत्न भी 1997 में मिला। प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की स्मृतियां आप सब ने देखी, तमाम उनकी यादों से आप सब जुड़े होंगे। आप सब सोचिए, आप सब समझिए कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री, भारत का एक ऐसा नायाब हीरा, जिसने हम सबको जीवन जीने की कला बताई और जिनका जीवन वास्तव में पूरा सादगी पूर्ण था। हम सबको उनकी स्मृतियों को सजोना चाहिए। आज हम बहुत सारे चकाचौंध पर, बहुत सारे चमक दमक की ओर भागते हैं, लेकिन जिन्होंने भारत को श्रेष्ठ बनाया, जिन्होंने भारत को एक नया दर्शन दिया, उन गुलजारी लाल नंदा जी को हम नमन करना, वंदन करना भूल जाते हैं। उनको अपनी स्मृतियों में रखिए और कुरुक्षेत्र जब भी आइए तो कुरुक्षेत्र में आप बहुत सारी चीजों पर देखने जा सकते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है। लेकिन कुरुक्षेत्र में सदाचार स्थल जरूर आइए और यहाँ पर गुलजारी लाल जी की जो बहुत सारी यादें हैं उनका दर्शन करिए।